तो दोस्तों प्रणाम पैलाग नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आपके हालचाल जी उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज के सुबह की शुरुआत या यूँ कहे ठंडी ठंडी सुबह की शुरुआत के साथ करते हैं आज की वीडियो की भी शुरुआत। और आज बड़े दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, तकरीबन 4 से 5 दिन बाद, क्योंकि कारण बहुत से हैं। एक तो मैंने सबसे पहले बता दूं कि अपना एक दांत निकाला, जिस वजह से ज़रा बातचीत करना कम किया हुआ था, क्योंकि उसमें तकलीफ़ हो रही थी। आज थोड़ा राहत है, तो आज थोड़ा सा हम बोल सकते हैं। दूसरा, मैंने ये 2025 में सोचा, बहुत खुश था, लेकिन वीडियो पे आपने देखा होगा कुछ मतलब कुछ छोटी छोटी स्क्रिप्ट वाली वीडियो मेरी आ रही है। और जब ब्लॉगिंग मैं अब कम कर रहा हूँ इस साल, क्योंकि जितना हम मेहनत करते हैं ना उतने व्यूज़ आते नहीं हैं, और व्यूज़ नहीं आने से प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। तो अब ब्लॉग कम ही देखने को मिलेंगे। नहीं, महीने में 5 से 7 ब्लॉग मैं अपलोड करूँगा। और बाकी अगर कोई स्क्रिप्ट वाली वीडियो होंगी, जैसे कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड की है, तो फिर ऐसा अगर कहीं माहौल मिल गया तो वो वीडियो आप तक पहुँचेगी। बाकी दोस्तों बढ़िया सी सुबह हो रही है हमारे यहाँ। हालांकि एकदम चटक धूप लगी हुई है दोस्तों सामने, और इस तरफ अभी धूप नहीं आई, तो बहुत अंधेरा है। अंधेरा मतलब डार्कनेस है। और मैं आया हूँ अभी ज़रा खेतों में, तो दिखाते हैं आपको हमारे खेतों में आजकल क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले अगर सामने देखें तो ये संतरे का पेड़ है हमारा, अभी इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ पे हमने बोया है मसूर, लेकिन इसमें अभी कोई ग्रो नहीं हुई है। और ये दोस्तों ये है गोभी। तो गोभी अभी धीरे धीरे बन रहा है, यानी जो फूल बनता है वो बनना शायद अब शुरू हो रहा है धीरे धीरे अंदर की साइड ये। और बाकी अभी पत्ते खूब फल फूल रहे हैं। बीच में इसके धनिया भी हुआ है, हरे हरा है जो है। और इस तरफ देखें तो ये है जी राई। तो सबसे बढ़िया टेस्टी सब्जी होती है राई की। तो आज हमने राई की सब्जी बनाई हुई है। तो ये बाकी यहाँ पे ये है, हमने मेथी बोई है, और सामने फिर से वहाँ पे राई है, और उस वाली क्यारी में है लहसुन। कल बहुत सारी सब्जियाँ हमने बोई है, लेकिन ठंड इतना ज़्यादा होता है ना दोस्तों कि ग्रो उस हिसाब से नहीं कर पाती फसल। जितने हम मेहनत करते हैं उसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं। और खाद की बात करें तो खाद हम केवल गोबर खाद का प्रयोग करते हैं। और बीच में मैं कहीं से बकरी का गोबर भी लाया था, जो कि बहुत बढ़िया मानी जाती है, पौष्टिक मानी जाती है खेतों के लिए। तो चलो फिर अभी मैं सब्जी बीनता हूँ। थोड़ी देर में जाऊँगा पांडवा खाल, वहाँ स्कूल में कुछ काम कराना है। हालांकि आजकल छुट्टियाँ हैं, तो चले भी चलते हैं और थोड़ी सी सब्जियाँ बीन देता हूँ पहले। तो ये है जी प्यारी प्यारी हरी हरी सब्जियाँ, जिसमें कि राई के पत्ते और कुछ गोभी के पत्ते भी मैंने डाल दिए हैं। तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए, एक सब्जी के लिए तो बहुत पर्याप्त है इतना। और गोलू मोलू आ चुका है सुबह सुबह, और बच्चों का चल रहा है गुब्बारे के साथ खेल, और गोलू मोलू बिल्कुल अपनी मस्ती में झूम रहा है जी। हालांकि उसे कोई अटेंशन नहीं दे रहा, लेकिन सबसे खुश हमारा गोलू मोलू फिर भी। और ये गिर चुका है गोलू मोलू, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ। तो भी दोस्तों सुबह के 9 बजे का समय, और अभी मैं हूँ विद्यालय में। और आजकल जैसे आपको मालूम है विद्यालय हमारे बंद हैं, लेकिन अव्यवस्थाएं, यानी बरसात के बाद झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा उग गई थी कि उनको साफ करना भी ज़रूरी है। और आजकल सबसे बढ़िया समय है, क्योंकि धूप भी खिली हुई है, बच्चे भी नहीं हैं, तो क्लासें भी डिस्टर्ब नहीं होंगी और बढ़िया से काम हो पाएगा। तो यहाँ पे भाभी जी लोग आए हुए हैं, और अभी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी आपको दिखाएंगे ये सारी झाड़ियाँ जो हुई है, लगभग मैक्सिमम ये हमने काटनी है। जो ऊपर हमारा अपर कैंपस और मिडिल कैंपस है, वहाँ भी हम साफ़ सफाई करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ होगी, लगता नहीं है कि ये स्कूल कैंपस होगा करके। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल जंगल के बीच में होंगे, और कड़पत्तियाँ होगा। कड़पत्तियाँ मतलब जहाँ बहुत सारी घासें वैसी फैली रहती हैं। तो आज थोड़ा सा समय निकाल के जी से हमने रिक्वेस्ट की कि चलिए आप लोग आ जाइए और ज़रा हमारी मदद कर दीजिए इस काम में, क्योंकि घर गांव में भी आजकल बहुत व्यस्तता भरा कार्यक्रम होता है। गाय भैंसों को देखना है, बच्चों को देखना है, और यही समय होता है लोग अपने बैठे आवाज़ जावत भी करते हैं, इधर उधर आना जाना होता है। तो इसी व्यस्तता के बीच में उन्होंने भी समय निकाला है, तो उनका भी बहुत धन्यवाद। और चलिए देखते हैं फिर। और बाकी जो ये चार दीवारी है, इस पर भी काई जम गई है बहुत ज़्यादा, तो इस पर भी मेरा विचार है कि थोड़ा इस पर रंगन रोगन किया जाए। इस बीच में जब समय लगेगा तो तब देखेंगे इसको,
पहले ये वाली साफ़ सफाई का कर देते हैं, जो झाड़ियाँ हैं इनको साफ़ कर देते हैं और अगला स्टेप करेंगे इसके बाद। तो ये सफाई का कार्यक्रम चल रहा है जी। पूरी कंडाली हुई है नीचे, यहाँ तकरीबन यहीं तक ये पहुँची हुई थी, तो हमने 2-3 मीटर तक साफ़ कर दिया है। और अगर इस तरह बात करें तो यहाँ भी ना ये पूरा ये जो झाड़ी यहाँ तक पहुँची हुई थी, तो कम से कम हमारा ये टारगेट है कि 3 से 4 मीटर तक विद्यालय कैंपस फ्री रहे और नीचे से बाढ़ भी हो जाए, ताकि कोई वैसे फालतू जानवर या कोई वैसे अचानक से ना घुसे। तो दोनों काम हमारे साथ साथ हो रहे हैं। भाभी जी लोग कंडाली काट रहे हैं, और कंडाली ना इतनी डरावनी भयंकर खतरनाक घास होती है कि कहें जी क्या इसके बारे में। अगर गलती से भी आपके हाथ में टच हो गए ना तो 4 से 5 घंटे तक इसकी झंझनाहट नहीं जाती है। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं भाभी जी लोग, और अभी पूरा कट गया है। वहाँ से तकरीबन 100 मीटर का एरिया हमने कर दिया है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे झाड़ी उगी हुई है जी। और भाभी जी के हाथ में है बड़ा सा गंडा सा, जिससे कि बहुत ईजिली काम हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग लोग यहाँ भी कर रहे हैं, बढ़िया सा काम चल रहा है। नहीं तो कंडाली अगर हाथ में लग गई तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो नीचे वाला सेक्शन हमने लगभग कर दिया, और मिडिल सेक्शन में आ गए हैं। और यहाँ पे ये दीवार पे बहुत सारी ये जो चौमासी घास है या फालतू घास, को इसको कहते हैं कांग्रेस घास भी इसे कहते हैं। कि भाभी जी का कहना है कि ये स्कूल नहीं चौमासी छप्पर लग रहा है। भाभी जी क्या लग रहा है? तो चलो फिर जो भी है चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय जिनका आता है। इस चौमासी छप्पर के समाप्त होने का समय आज आया है। तो आज भाभी जी को बहुत दुख भी हो रहा है कि ऐसी कंडीशन हुई है। दुख हमें भी हो रहा है, लेकिन चलो आज हमें समय लगा और व्यवस्थाएं बनी तो आज हम इसको कर रहे हैं। तो भाभी जी इसके बाद कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। देखो चमक रहा है ना। हाँ, तो भाभी जी धमकी भी दे रहे हैं कि अगर इसके बाद ऐसा दिखा तो फिर देख लेना, फिर पूरे गांव वालों को लेके आएंगे हम कि देखो क्या कंडीशन है। तो ये बिल्कुल सारी घास यहाँ पे हुई थी, जो कि अब यहाँ पे जमा कर दी गई है, निकाल दी गई है। और बिल्कुल और इसको एक बार और सफाई करेंगे, फाइनल टच। तो चले फिर, चल रहा है कार्यक्रम बढ़िया सा। और हमारे मित्र बडौला जी भी पहुंच चुके हैं। कैसे हैं सर? कार्यक्रम कैसा चल रहा है? कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा है। चलो तो ये अभी चल रहा है रेस्ट टाइम, और रेस्ट टाइम में मैंने मंगाए हैं गर्मा गर्म समोसे, और साथ में एक थर्मस में चाय आई है। तो भाभी जी लोग भी थोड़ा आराम कर रहे हैं, चाय और समोसे का आनंद ले रहे हैं। तो चलो फिर अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद ये नीचे वाला कैंपस हमारा लगभग हो गया है। अब ऊपर जो झाड़ियाँ हैं उनकी तरफ जाएंगे और देखते हैं कितना काम होता है। लंच ब्रेक, टी ब्रेक के बाद अब मैं आ गया हूँ ऊपर बीच वाले फील्ड में, और यहाँ पर भी बदस्तूर झाड़ियाँ हैं जी, बहुत ज़्यादा। न केवल ये झाड़ियाँ विद्यालय की शोभा को ख़राब करती हैं, बल्कि बच्चों के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि यहाँ पे सामने खतरनाक जंगल है जी। ये थोड़ा सा आगे जाएँ 10 कदम दूर तो देखिए क्या खतरनाक जंगल। लेकिन अगर ये झाड़ियाँ हमारी 10-20 मीटर तक, 5 ही मीटर तक अगर सही हो जाए तो रास्ता है, रास्ते के बगल में बहुत सारी झाड़ियाँ हैं। तो इनको आज साफ़ करेंगे हम, तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा यहाँ से लेकर नीचे तक। और साथ ही अगर इस तरफ की बात करें तो यहाँ भी बदस्तूर झाड़ियाँ हैं जी। हालांकि बरसात के बाद ये कट जानी चाहिए थी, लेकिन 4 महीने बाद भी नहीं हो पाया। तो चलो कोई बात नहीं, अब हो जाएगा।
अभी ये वाली दीवार पे जितनी भी घास जो झाड़ी उगी थी वो यहाँ पे जमा करती तो इतना निकला जी इस पे बहुत सारा। ये वाला काम होगा कल। और साथ ही ऊपर वाली बिल्डिंग जो मेरे पीछे दिख रही है उसके आसपास भी है बहुत सारी झाड़ियाँ भी। तो ये काम कल या परसों जब भी लगेगा समय तब वो करेंगे, नहीं जितना टाइम होगा। इस नए साल में कुछ नया लगे, बच्चे अगर छुट्टियों के बाद आए तो उनका भी मन करे कि हाँ वास्तव में कुछ नया हुआ है। और ये है जी बिल्कुल सारी झाड़ियाँ दूर दूर तक अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये मान सकते हैं कि यहाँ से कोई अचानक अगर हम ये कहीं कोई जंगली जानवर आ रहा तो वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होगी। पहले बिल्कुल यहाँ पे मेरे हाथ के बराबर में ये झाड़ियाँ लगी हुई थी। तो ये कंडाली वाली घास है, ये हमने काट दी है। तो अभी कुछ दिन बाद सूख जाएगी और ज़रूरी हुआ तो इस पर आग लगा देंगे, नहीं तो अपना आप वहाँ पर बाढ़ का काम भी कर लेगी। तो चलिए अब हम भी चलते हैं घर के लिए। और साथ ही आजकल ना संतरे का स्वाद भी ले रहे हैं। हल्का खट्टापन है लेकिन बढ़िया जी। चलो फिर अब हम निकलते हैं घर के लिए।